हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट और लेके आए हैं। एम्स के अंदर भर्ती आई हुई है और जो भी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर हायर पोस्ट के ऊपर रहने वाली है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली के अंदर ये वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश। उसकी डिटेल्स आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रुप ए की पोस्टें हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स रायबरेली है, वहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, यानी परमानेंट वैकेंसी है। इसके अंदर बहुत सारी अदर टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, बट उन पे अपन ध्यान नहीं दे के अपन डायरेक्टली इसकी पोस्ट और इसकी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट, फीस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट बीएससी, पोस्ट बीएससी, बीएससी, एमएससी, कोई कहीं भी किसी भी स्टेट से हो और किसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट की बात करते हैं तो दो तरह की पोस्टें हैं। एक पोस्ट है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल, जिसकी एक पोस्ट है, वो भी जनरल की है, जिसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जनरल कैटेगरी पे सभी का अधिकार होता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर दो पोस्टें हैं जो कि ओबीसी की है। ओके, चलिए अब बहुत सारी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, इन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो पीडीएफ है वो काफ़ी लेंथी है। तो अपन इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ही देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कम प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की जो पोस्ट हैं उसके अंदर मास्टर डिग्री किसी ने कर रखी है कोई भी स्पेशलिटी के साथ में, तो आप इसके अंदर एलिजिबल रहोगे। और मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी, आपकी नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, उसके बाद में 10 साल का कोई भी टीचिंग या क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और डिज़ायरेबल के अंदर जिसने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी नर्सिंग से, वो डिज़ायरेबल रहेगा इसके प्रोफेसर कम प्रिंसिपल वाली पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की। तो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर वो बीएससी, पोस्ट बीएससी, बीएससी, एमएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा टीचिंग, क्योंकि एज ए ट्यूटर का आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। डिज़ायरेबल के अंदर एमएससी नर्सिंग, मास्टर इन नर्सिंग की हुई होनी चाहिए और उनका भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट 10/10/2024 को शाम को 5 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाके आपको एम्स को इसका फॉर्म फिल करना है। www.ems.rbl.edu.in के ऊपर जाओगे तो वहाँ इसका डिटेल्स, नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने का लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो इस पे जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके बात करते हैं पे स्केल की। तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल वाले में पे लेवल जो है वो या पे मैट्रिक्स 13 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, जो कि 1,23,100 से लेकर 2,15,900, अप्रोक्सीमेट 2 लाख सैलरी आपको मिल जाएगी। 2 लाख से ऊपर ही मिलने वाली है। ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो लेवल 10th के अनुसार सैलरी मिलेगी 56,100 से लेकर 1,77,500। तो इसके अंदर लाख 1.5 लाख रुपए आपको अप्रोक्सीमेट सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट है इसकी एज की बात करते हैं तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल को मैक्सिमम 55 साल तक अप्लाई कर सकता है। ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर को मैक्सिमम 35 साल तक अप्लाई कर सकता है। अब इसके अंदर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। जैसे मान के चलो ट्यूटर वाली पे कोई ओबीसी का 35 साल अप्लाई कर सकता है, तो 35 और 3 38। तो टीचिंग के अंदर ओबीसी वाला 38 साल तक अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल वाली है, जैसे 55 है, ओबीसी का है तो 58 साल तक अप्लाई कर सकता है। बाकी इनके जो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल वाली है इस पे ज़्यादा नियम या शर्तें लागू नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर मान के चलो किसी ने बोल दिया कि सर 55 साल एज है और कैंडिडेट है वो पीडब्ल्यूडी है, तो 65 साल तक अप्लाई कर सकता है क्या? ऐसे नहीं होता है, वो 65 साल तक एलिजिबल नहीं रहेगा। जहाँ पे चीज़ें जस्ती है, जो बेसिक हो, जो नॉर्मल हो, वही होती है। लिखित में देना हर एक चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी अपने ये कॉमन सेंस की ही बात रहती है। आपका एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा,
उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ीस रहने वाली है। फ़ीस तो चलो एम्स ने कर ही दिया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस रहने वाली है 2360 रुपये। 2000 रुपये फ़ीस है प्लस 18% जीएसटी रहने वाली है। SC ST वालों की 1180 रुपये है, 1000 रुपये फ़ीस है, 18% जीएसटी लगेगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस इज एग्जम्प्ट, फ़ीस नहीं लगेगी पीडब्ल्यूडी वालों की। और एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी लिमिटेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, मतलब आप वो फॉर्म फिल करोगे तो वही है, कैसे भी किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस सबमिट करवा सकते हो। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है तो 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपका प्रोबेशन ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये बड़ी बड़ी इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी। कोई भी जानकारी छूट जाती है तो हमें कमेंट कर देना, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और हाँ व्हाट्सअप के लिंक भी दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिनके सब के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ जाना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रखा है और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।